क्या सचमुच केवल राम राम जप लेने से जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं? क्या केवल राम नाम लेने से भाग्य बदल सकता है? और क्या वास्तव में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि मनुष्य को केवल राम नाम का सहारा लेना चाहिए, बाकी सब कार्य स्वयं श्री राम कर देंगे? आज की कथा में हम जानेंगे एक ऐसा अद्भुत रहस्य जिसे सुनकर आपके मन में राम नाम के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठेगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनके मुख में बार बार केवल एक ही शब्द निकल रहा था, सिर्फ राम राम। माता पार्वती बड़े प्रेम से यह दृश्य देख रही थी। उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, स्वयं महादेव जिनकी सभी देवी देवता और ऋषि पूजा करते हैं, वे स्वयं किसका नाम जप रहे हैं? जब शिवजी समाधि से जागे तो माता पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, स्वामी, आप निरंतर राम नाम का जप क्यों करते हैं? इस नाम में ऐसा क्या रहस्य है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, राम नाम केवल एक नाम नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांडों का आधार है। जो कार्य हजारों यज्ञ, तप और व्रत नहीं कर पाते, वह कार्य केवल राम नाम कर देता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से राम राम कहता है, उसके जीवन का भार स्वयं प्रभु श्री राम जी उठा लेते हैं। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने पूछा, क्या केवल नाम लेने से इतना बड़ा फल मिल सकता है? शिवजी बोले, हाँ देवी, यदि श्रद्धा और विश्वास हो तो राम नाम असंभव को भी संभव बना देता है। शिवजी बोले, देवी, मैं तुम्हें लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते राम नाम से पेट नहीं भरता, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, मेरा काम राम नाम लेना है, बाकी प्रभु का काम है। एक दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी रोने लगी, बच्चे भूख से व्याकुल हो गए। पत्नी ने कहा, अब केवल राम नाम से ही काम चलेगा। लेकिन वह भक्त बोला, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। और वह राम नाम जपने बैठ गया। भगवान की लीला देखो। उसी दिन एक धनी व्यापारी उस गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी खराब हो गई। उसे रात वहीं रुकना पड़ा। संयोग से उसे उसी गरीब भक्त का घर दिखाई दिया। भक्त ने अपनी गरीबी के बावजूद उसका बहुत आदर किया। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। सुबह जाते समय उसने कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? भक्त बोला, मेरे पास राम नाम है। व्यापारी की आंखें भर आई। उसने जाते जाते अन्न, धन और सहायता का प्रबंध कर दिया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देखा देवी, भक्त ने धन के पीछे नहीं दौड़ा, उसने केवल राम नाम का आश्रय लिया और राम नामी ने उसकी सारी व्यवस्था स्वयं ही कर दी। माता पार्वती जी का दूसरा प्रश्न। पार्वती जी बोली, स्वामी, यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी हो तो क्या उसे भी राम नाम का लाभ मिल सकता है? शिवजी बोले, राम नाम अग्नि बीज मंत्र है, यानी अग्नि के समान है। जैसे अग्नि सूखी और गीली लकड़ी दोनों को ही जला देती है, वैसे ही राम नाम पापों को भस्म कर देता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। शिवजी ने कहा, रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह लूटपाट और हिंसा करता था, लेकिन जब उसे नाम की जपने की प्रेरणा मिली तो वह राम नहीं बोल पाया। उसे मरा मरा जपने को कहा गया। लगातार जप करते करते वही मरा राम बन गया और वही डाकू आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बना, जिसने रामायण की रचना की। शिवजी बोले, देवी, मनुष्य को सबसे अधिक चिंता भविष्य की होती है कि क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, लेकिन जो राम नाम पर भरोसा करता है उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है, मेरा नहीं, प्रभु का काम है, प्रभु खुद करेंगे। एक किसान था। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सारी फसल नष्ट हो गई। लोग निराश हो गए, लेकिन वह किसान प्रतिदिन राम नाम जपता रहा। लोग उसका उपहास करते। फिर एक दिन अचानक वर्षा हुई, फसलें लहला उठी। गांव वाले बोले, तुम्हें कैसे विश्वास था? किसान बोला,
मैं वर्षा नहीं ला सकता था। मेरा काम केवल विश्वास रखना था। काम करना मेरे प्रभु श्री राम जी का था। माता पार्वती ने पूछा, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान शिव बोले, मनुष्य अपना कर्म करे और राम नाम जपे। चिंता, भय, भविष्य और परिणाम सब राम जी पर छोड़ दे। जो केवल राम राम करता है उसे उसके लिए स्वयं राम मार्ग बना देते हैं। शिवजी बोले, कलयुग में मनुष्य के पास समय कम है, मन चंचल है और साधन सीमित है। इसलिए मैं कहता हूँ, राम नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं। राम नाम वह नौका है जो संसार सागर से पार उतार देती है। कथा के अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, देवी, यदि मनुष्य सब कुछ छोड़कर केवल सच्चे मन से राम राम कहे तो उसके जीवन की चिंताएं स्वयं श्री राम ही करते हैं। भक्त का कार्य केवल स्मरण करना है, व्यवस्था करना प्रभु का कार्य है। इसलिए मित्रों, जब भी मन में भय आए, जब भी संकट आए और जब भी कोई रास्ता न दिखाई दे तो पूरे विश्वास के साथ एक ही नाम पुकारो, राम। क्योंकि जो राम नाम का हाथ पकड़ लेता है उसे फिर संसार का कोई भय नहीं सताता। वीडियो की गूढ़ जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।